या तो बाबा की नज़र में जो मर गए वो कौरव थे, या देशद्रोही थे, या देश विरोधी थे। बाबा छोड़ दिए, चाहे मर गए। मोदी जी गए थे तभी नारा लगा था, मोदी जी गए तभी नारा लगा था। हमने देखा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। बाबा जैसे लोग ढोंगी जो हैं, यह धर्म के नाम पे बगलाते हैं लोगों को, लोगों से शोषण करते हैं, लोगों का पैसा अपने पास रखते हैं, फिर अपने रेंज रोवर और सोना एसी लगा के आप देखेंगे 4 एसी करोड़ों रुपये की व्यवस्था उनकी बनती है। अच्छा, दो एसी इधर, 2 एसी बड़ी वाली इधर, और तमाम से अपनी गद्दी लगा कार खोकर बैठ रहना महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म का हिस्सा हूँ। समाज सेवी भी नहीं हूँ, इसलिए कि समाज सेवी तब हो पाता जब समाज के हर वर्ग को मैं खुश कर पाता। तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश तो जरूर करता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, इसलिए कि मेरी क्षमता उतनी बड़ी है नहीं। और राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे परिवार में मेरे रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, लेकिन ना मेरा उनसे कोई रिश्ता है इस मामले में, ना ही मैंने कोई भी उनसे सहयोग लिया, ना ही कभी उनके नाम के को जोड़ के मैं चलता हूँ। जिले पे एक उच्च पद पे आसीन हैं 2 लोग हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारी भाभी लगेंगी, और MLC साहब हैं, हमारे भैया की जीजा लगेंगे हैं उनके, लेकिन मैं कभी उनसे सहयोग नहीं लिया। बहुत मतलब दूर रहता हूँ उन लोगों से, इसलिए कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति अभिमान में रहे या समाज की बात न करे। जब सत्ता में जाना चाहता है उस समय लोगों का पैर पकड़ता है, लेकिन जब नेता सत्ता में आ जाता है तो लोग उसके पैर पकड़ते हैं, फिर भी वो पहचानता नहीं है। तो ये प्रक्रिया हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि लोग अलग से हैं, हम कह लें तो उसमें उच्च स्तरीय लोग हैं कि जब काम निकल जाएगा तो पहचानना, तो हमको नहीं पहचानते तो आम जनता क्या पहचानेंगे। हम उनके सगे मामा के लड़के हैं, लेकिन हमको नहीं पहचानते, तो ये तो आम जनता को पहचानने की बात ही नहीं है। हाँ, तो बंद शीशे में जाते हैं लोग, बंद शीशे में आते हैं। हादसा हुआ, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो आपके विचार से उस हादसे का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखिए, हादसे की जिम्मेदारी तो नैतिकता के तौर पे सरकार को लेनी चाहिए, इसलिए कि तमाम दुर्घटनाएं पहले भी रेलवे की हुई। माधवराव सिंधिया के समय में हुई, रेल मंत्री थे, इस्तीफा दिया उन्होंने। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी रेल मंत्रालय का जिम्मा लिया था, और जब दुर्घटना हुई तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। तो नैतिकता के तौर पे मैं नहीं कहता हूँ सरकार दोषी ही है उसमें, सरकार लेकिन दोष सरकार को ही जाएगा, इसलिए कि सारी जिम्मेदारी आपको जब दी गई, जनता ने दी है, तो कोई भी घटना दुर्घटना जब आप अच्छे काम का श्रेय लेते हैं तो बुरे काम का दोष श्रेय भी आपको लेना चाहिए। तो नैतिकता के तौर पे, जनहित के तौर पे, समाज को सांत्वना देने के तौर पे तुरंत इस्तीफा चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इधर तो कुर्सी चाहिए हमें। अब जनता मरे चाहे जिए, हम कल दिखा देंगे कि मस्जिद वाला जा कर के वहाँ वो कर दिया, लूप लाइन जोड़ दिया, तो जनता मान जाएगी। हम जा कर देंगे कि मुसलमानों का वो एजेंडा था ही, तो जनता मान जाएगी। तो भाई गुमराह कर देंगे, अभी मोदी जी मन संभालेंगे, कह देंगे तो जनता मान जाएगी। उनके दिमाग में यही चलता है। तो इनके दिमाग में यह है कि हम किसी तरह से हिंदुत्व और राष्ट्र की बात करके जनता को मना लेंगे, लेकिन ये नैतिकता नहीं है। नैतिकता तब है कि जब मोदी जी खुद से इस्तीफा मांगे वैष्णो जी से, और वैष्णो जी अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर है समाज के प्रति या नैतिकता है, तो वो खुद से जाकर इस्तीफा देना चाहिए उनको। अब बाबा जो एसी लगा के आप देखेंगे 4 एसी करोड़ों रुपये की व्यवस्था उनकी बनती है। अच्छा, 2 एसी इधर, 2 एसी बड़ी वाली इधर, और तमाम से अपनी गद्दी लगा के बैठते हैं। जनता घाम धूप में मर रही है, भीड़ में बिलबिला रही है, उससे क्या मतलब है? अभी तो बिहार में हुआ था, पटना में, हम सोचे कि कई लोग घायल भी हो गए, 1 आध लोग शायद मर भी गए। तो यह एक ढोंग है। आप कह सकते हैं, अगर आप संत हैं, समाज के हित का हित चाहते हैं, अगर आप हिंदुओं का हित चाहते हैं, तो आप मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से बाबा को कि आप यह कहिए, कहीं भी आपका आयोजन हो कथा का, तो आप कहिए कि मेरे जितने भी भक्त हैं, मुझे चाहने वाले हैं, बालाजी महाराज को चाहने वाले हैं, वो जा करके अपने अगल बगल जितने भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं अन्य धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू की ही बात कर लीजिए, जितने भी कमज़ोर, मासूम, लाचार, बेबस, परेशान हिंदू हैं, उनके घर में खाना पक रहा है कि नहीं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि उनके घर में दवा का पैसा मिल पा रहा है कि नहीं, उनकी सेवा जाके करिए। ईश्वर उसमें भी विराजमान है, और ये इतिहास कहता है, या गीता कहती है, भागवत कहता है, यह सब में कहता है कि ईश्वर सब में विराजमान है। तो क्या जरूरी है कि बालाजी के दरबार में जाएं या उनके यहाँ चढ़ावा चढ़ाएं तभी ईश्वर मिलेगा? ईश्वर तो वहाँ भी मिल सकता है। तो ये उनको कह देना चाहिए अपने आयोजन में कि आप हमारे यहाँ ना करके आप वहीं चढ़ावा चढ़ाइए। बाबा को इस तरीके से बात कर रहे हैं, बाबा जो अंतर्यामी वो पहले से ही सब कुछ जान लेते हैं। अभी जो घटना हुई, लोगों ने पूछा बाबा से, तो बाबा कहें कि वो घटना का आभास तो हमें पहले ही हो गया था। देखिए, बाबा को कुछ आभास नहीं हुआ था, उनको बस एक उनका फंडा है बाबा का कि हम ट्रेंड में चलते रहें।
कुछ ऐसा बोलिए कि हम ट्रेंड में आ जाएं। लोगों ने ये भी पूछा कि आखिरकार आपको आभास हो गया था तो आपने उसको टाला क्यों नहीं, रोक क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो श्री कृष्ण भी महाभारत को नहीं टाल पाए, वो जानते थे। देखिए, श्री कृष्ण जी महाभारत को इसलिए नहीं टाले कि यह कृष्ण जी की इच्छा के अनुरूप हो रहा था। वह चाहते थे कि कौरवों का नाश हो, इसलिए कि कौरव उदंडी हो गए थे, अत्याचारी हो गए थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे। और यह एक सुनियोजित था, कृष्ण जी के द्वारा ही सुनियोजित था, ईश्वर के द्वारा सुनियोजित था कि भाई पांडवों के द्वारा कौरवों का वध कराया जाए। तो क्या बाबा चाहते थे कि जो 300-500 मरे हैं, 1000 घायल हुए हैं, क्या वो कौरव थे? भाई उन्होंने इसलिए नहीं टाला कृष्ण जी ने कि उनको तो कौरवों का वध कराना था। क्या पांडव मरे? पांडव नहीं मरे, 5 पांडवों में से कोई मरा नहीं मरा। लेकिन जब बाबा ये कह रहे हैं कि हम टाल नहीं सकते, बाबा ने 2 बात कही कि जान लेना और किसी चीज़ को टाल देना, 2 बात है। तो कृष्ण जी ने नहीं टाला, इसलिए हमने भी नहीं टाला। तो कृष्ण जी ने इसलिए नहीं टाला कि उनको पता था कि भाई अगर हम टाल देंगे तो कौरवों का नाश नहीं होगा और धरती पर अत्याचार बढ़ेगा। ठीक है, एक कहा गया है महाभारत में कि अधिकार खोकर बैठ रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी ध्येय पर कौरवों पांडवों का रण हुआ, जो समस्त भारतवर्ष के कल्याण का कारण हुआ। तो यह कल्याण के कारण वह युद्ध हुआ, ना कि परिवार को बचाने के लिए हुआ। ठीक है, लेकिन क्या यह मतलब जो बाबा जान गए थे तो नहीं बताया, किसी सूत्र को नहीं बताया, सरकार के किसी अंग को नहीं बताया, या खुद जाके रुकवा देते जब जान लिए थे? तो या तो बाबा की नज़र में जो मर गए वो कौरव थे, या देशद्रोही थे, या देश विरोधी थे। बाबा छोड़ दिए, चाहे मर जाइए, कोई मतलब नहीं है। और हम चर्चा में आ ही जाएंगे, ये बोल देंगे भाई हम जानते थे। यह गलत है, यह ढोंग है एक तरह से, यह ट्रेंड में आने का एक तरीका है। बाबा कुछ नहीं जानते हैं, 1 नंबर की झूठ है और फरेबी बाबा है जी। मेरी बात उनको बुरी लगेगी, लेकिन ये मेरा संदेश है, बात हमारी बुरी ना लगे, इसलिए कि मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं हिंदू हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, श्री रामचंद्र जी में अपनी आस्था रखता हूँ। चलिए, आप आस्था रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप राजनीति पार्टी से किसी जुड़े नहीं हैं। भविष्य में चुनाव लड़ना है, क्या करना है? नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है। अभी क्या करना है? समाज के हर अंग की सेवा करनी है। समाज में जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि समाज का एक अंग बने हम। समाज के लोगों को, जो गरीब, कमज़ोर, मासूम, बेबस, परेशान, लाचार लोग हैं, उनके साथ जुड़ें, जहाँ तक हमारी क्षमता हो उनकी सहायता करें। तो क्या आप जो बना रहे हैं उनके विरोधी हैं? नहीं, विरोधी तो हैं। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकते, हम सर्व समाज की बात कर सकते हैं। यह देश सर्व समाज का है, यह संविधान सर्व समाज के लिए है। ठीक है, और कभी भी हमारे किसी भी न गीता में, न कुरान में, न बाइबल में कहीं भी एक धर्म की बात नहीं की गई है। वहाँ पे कहा गया कि ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो हम एक धर्म की बात क्यों करते हैं? धर्म तो मानवता का धर्म है, पहले उसकी आप बात करिए। तो आप मानवता का धर्म नहीं अपना रहे हैं, पहले हिंदू राज की बात कर रहे हैं, तो यह गलत है। इसके पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक थे जो समाज सेवी, कह रहा हूँ तो समाज सेवी भी अपने आप को नहीं बता रहे हैं, ना ही किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मानवता को लेके चलते हैं। और बागेश्वर वाले बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनका घोर विरोध कर रहे हैं। और ये भी जैसे कहा जाता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है, इसमें हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। तो जो उसे बांटने का प्रयास करेगा उसका ये विरोध करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।